हेलो आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में कोडिंग सीखो और सिखाओ। सिंपली हम पढ़ रहे थे डिसीजन कंट्रोल इन सी लैंग्वेज। ठीक है, डिसीजन कंट्रोल सी लैंग्वेज में हमारा लेक्चर था 13 का पार्ट 2, जो कि हिंदी में रिकॉर्ड है। ठीक है, अब हम डिसीजन कंट्रोल, हमने पिछले वीडियो में डिसीजन कंट्रोल की पार्ट 1 जो बनाया था उसमें हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था इफ। ठीक है, इफ किस तरीके से हमारा काम करता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा, हम बेसिकली हमारे जो कंट्रोल्स होते हैं हमने पिछले वीडियो में देखा था डिसीजन कंट्रोल्स होते हैं, डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। हम पढ़ रहे थे डिसीजन कंट्रोल, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले जो है हमने इफ, हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी कवर कर लिया इफ, और आज हम देखते हैं एल्स। ठीक है, एल्स क्या होता है हमारा, इफ एल्स। तो मैं आपको इफ एल्स का सिंटैक्स बता देता हूँ। ओके, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इफ एल्स। हमारा जो इफ एल्स होता है वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, ये सपोज जानिए आप। देखिए, सबसे पहले हमने लिखा इफ के बाद हमने पेरेंथेसिस में लगाई कंडीशन। ठीक है, कंडीशन लगाने के बाद फिर हमने करली ब्रेसेस से ब्लॉक स्टार्ट करा, सॉरी, करली ब्रेसेस से ब्लॉक स्टार्ट करा। उसके अंदर हमने कुछ स्टेटमेंट, लाइन ऑफ स्टेटमेंट लिखी, देन हमने उस ब्लॉक को एंड कर दिया। एंड करने के बाद फिर हमने एल्स स्टार्ट किया। एल्स में याद रखना कोई कंडीशन मेंशन नहीं की जाती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक सिंटेक्स दिया है। हमारा इफ एल्स का सिंटेक्स इस तरीके से होता है। एल्स में कोई कंडीशन नहीं दी जाएगी। उसके बाद मैंने सिर्फ इफ की तरह ब्लॉक स्टार्ट किया एल्स का भी, और उसमें उसमें भी मैंने कुछ लाइंस ऑफ स्टेटमेंट्स लिख दी हैं। ठीक है, ये किस तरीके से हमारी वर्क करती है। देखिए, अगर मेरी कंडीशन, इफ की कंडीशन अगर मेरी ट्रू है तो मेरा यहाँ से यहाँ तक का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन अगर ये मेरी कंडीशन फॉल्स है तो इफ के ब्लॉक में नहीं जाएगा कंपाइलर, कंट्रोल मेरा वो एल्स में आ जाएगा और एल्स वाला ब्लॉक मेरा प्रिंट कर देगा, एग्जीक्यूट करा देगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा इफ एल्स। मैं इसको एक प्रोग्राम के जरिए और समझाता हूँ, प्रैक्टिकली कर कर देखते हैं। ओके, प्रोग्राम में एक प्रोग्राम बनाया था, उसको आप सिंपली वीडियो को पॉज करके इस प्रोग्राम को अच्छे से स्टडी करिए, इस प्रोग्राम में एक्चुअल हो क्या रहा है। ठीक है, तो मैं आपको एक रिवाइज करा देता हूँ। इस प्रोग्राम में सबसे पहले यूजर एन में हमने पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एन। देन उसके बाद एन में हम यूजर से एक नंबर इनपुट करा रहे हैं। उसके बाद फिर हम एन इफ में कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर हमारा नंबर 0 से बड़ा है तो हमें पॉजिटिव नंबर प्रिंट कराना है। देन अगर हमारा नंबर 0 से छोटा या 0 के बराबर है तो हमें प्रिंट कराना है नॉन पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारा छोटा सा स्टेटमेंट था। हमारे इस प्रोग्राम में एक्टिव एक्शन स्टेटमेंट कितने हैं। एक्शन स्टेटमेंट बेसिकली होते हैं दो टाइप के, एक होता है डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, एक होता है एक्शन स्टेटमेंट। ठीक है, इस प्रोग्राम में सिर्फ हमारा एक इंट एन, ये हमारा डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। उसके बाद क्लियर स्क्रीन, ये एक एक्शन स्टेटमेंट है, क्योंकि ये एक एक्शन हो रहा है, क्लियर को, स्क्रीन को क्लियर कर रहा है, तो ये एक एक्शन स्टेटमेंट हुआ। देन ये एक स्टेटमेंट हुआ। फिर यूजर से इनपुट ले रहे हैं, ये एक स्टेटमेंट हुआ, स्टेटमेंट एक्शन स्टेटमेंट हुआ। तो एक, दो, स्कैनएफ 3। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये हमारा चौथा स्टेटमेंट एक्शन स्टेटमेंट माना जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक का ये हमारा पांचवा इंस्ट्रक्शन एक्शन स्टेटमेंट माना जाएगा। फिर गेट सी एच, ये एक हमारा अलग से एक्शन स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में एक हमारा डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है और बाकी 6 हमारे एक्शन स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे एक्शन और डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। ठीक है, इस प्रोग्राम में बेसिकली छोटा सा ये हमने चेंज करा था। अब हम क्या करेंगे, हमने एफ एल्स इफ पढ़ा था। सिंपली अगर हम यहाँ पर इफ एल्स जो लास्ट वाली हमारी लिखी है इफ, इसको हम हटाकर अगर सिंपली हम एल्स लिख दें और एल्स के अंदर जो कंडीशन है उसको हम रिमूव कर दें, वहां से क्लियर कर दें, तो जो प्रोग्राम पिछले वीडियो में वर्क कर रहा था ये बिल्कुल सेम वही इस प्रोग्राम में भी ये वर्क करेगा। ठीक है, मैं आपको रन कराकर दिखाता हूँ। कंट्रोल F9, एंटर द नंबर। ठीक है, मैं 12 नंबर देने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, देखिए पॉजिटिव नंबर, मेरा 12 जो है वो पॉजिटिव नंबर है, मतलब 0 से बड़ा है। देन अगर मैं माइनस में देता हूँ, -10,
जैसे मैं एंटर करता हूँ नॉन पॉजिटिव, क्योंकि वो 0 से छोटा है, -10। ठीक है, तो जब हमने इफ कंडीशन लगाई थी, जब भी हमारा प्रोग्राम ऐसे वर्क कर रहा था, और हमने एल्स लगा दिया तब भी सेम वर्क कर रहा है। ठीक है, अब इस प्रोग्राम में कुछ रूल्स हैं, उनको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ना ही मैंने इफ कंडीशन में सेमीकोलन लगाया है, और ना ही मैंने एल्स में सेमीकोलन लगाया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगा दूंगा तो मेरा कोई कंपाइलर एरर नहीं बोलेगा। सिंपली अगर मैं लगा दूंगा तो ये गलत है, एरर हमें सेमीकोलन लगाना, क्योंकि अगर मैंने सेमीकोलन लगा दिया तो हमारा इफ का जो ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हो रहा है वो हमारा इफ का ब्लॉक नहीं माना जाएगा अगर मैं सेमीकोलन लगा दूंगा तो। ठीक है, तो याद रखना कि हमें इफ कंडीशन में या एल्स में सेमीकोलन लगाने की नीड नहीं होती है। सेकंड रूल क्या बोलता है? सेकंड रूल है, अगर आप इस प्रोग्राम में देखिए, अगर आपका इफ ब्लॉक एक स्टेटमेंट को कंटेन कर रहा है तो हमें इस सिचुएशन में, हमारा जो इफ का ब्लॉक है वो सिर्फ एक स्टेटमेंट को कंटेन कर रहा है, तो इस सिचुएशन में हमें कर्ली ब्रेसेस से ब्लॉक बनाने की नीड नहीं है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपका इफ ब्लॉक एक स्टेटमेंट को कंटेन कर रहा है तो हमें ब्लॉक बनाने की कोई नीड नहीं है वहां पर। ऐसे ही ये हमारा इफ ब्लॉक में फॉलो हो रहा था, वही हमारा एल्स में भी फॉलो होगा। ठीक है, हमें कोई नीड नहीं है कर्ली ब्रेसेस से ब्लॉक बनाने की। सिंपली जैसे ही हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा था वैसे ही सेम करेगा। ठीक है, मैं इसको रन करा कर दिखाता हूँ आपको। एंटर द नंबर। ठीक है, सबसे पहले मैंने 5 लिया, एंटर किया, पॉजिटिव नंबर, बताइए आपको 5 पॉजिटिव है। ठीक है, तो सेम हमारा वर्क कर रहा है इस सिचुएशन में। सिर्फ याद रखना, इफ ब्लॉक में अगर एक स्टेटमेंट है तो हमें ब्लॉक बनाने की जरूरत नहीं है। अगर हम सिंपली दो यहाँ पर लिख देते हैं, एक लाइन और लिखते हैं सिंपल सा, मैं इफ ब्लॉक में हेलो प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ। देखिए एरर देखना क्या आएगी, एरर आएगी इसमें मिसमैच्ड एल्स। देखिए एरर की, देखिए मिसप्लेस्ड एरर, सॉरी मिसप्लेस्ड एल्स। ठीक है, क्योंकि उसको एल्स नहीं मिल रहा है। अब इस सिचुएशन में अगर आपको एल्स लिखना है, क्योंकि इफ ब्लॉक में दो स्टेटमेंट होगा, तो हमें ब्लॉक बनाने की जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि दो स्टेटमेंट है, वो समझ नहीं पा रहा है कि एल्स कहाँ पर है। ठीक है, अब मैं इसको रन कराता हूँ तो मेरा ठीक से रन होगा। देखिए एंटर द नंबर 10 विथ पॉजिटिव नंबर, और हेलो भी मेरा प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हम ब्लॉक बनाते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए प्रिंट कैसे हो, सब तो ये किस तरीके से हमारा फिल हो रहा है कंट्रोल यहाँ पर। अगर मेरी यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर ट्रू है, एल्स वाली कंडीशन ट्रू है, तो मेरा एल्स का ब्लॉक चल जा रहा है। अगर ये ब्लॉक मेरा सॉरी ये कंडीशन मेरी फॉल्स है तो एल्स का ब्लॉक चल जा रहा है। ठीक है, आप ये समझिए, अगर ऐसा होगा तो ये वाला चल जाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो मेरा एल्स का चल जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं होगा। इस तरीके से बोलते हैं ना, तो इफ वही है, इफ अगर हमारा ट्रू है तो हमारा चल जाएगा, अगर देन हमारा इफ की कंडीशन फॉल्स है तो हम एल्स वाले में आ जाएंगे, एल्स वाले को एग्जीक्यूट करा देंगे सकते हैं। लेकिन खाली हम अपने प्रोग्राम में एल्स नहीं लिख सकते। ठीक है, एल्स कब चलता है, एल्स कब चलता है आप मुझे ये बताइए। एल्स जब चलता है जब मेरी कंडीशन, इफ की कंडीशन अगर मेरी फॉल्स हो जाती है, इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब मेरा एल्स में आएगा। अब जब इफ ही नहीं है तो कौन सी कंडीशन फॉल्स होने पर एल्स चलेगा? ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? एल्स कब चलेगा? जब हमारी इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और जब हमारे प्रोग्राम में इफ नहीं होगा तो कंडीशन कब फॉल्स होगी, कैसे फॉल्स होगी, तो कैसे हमारा एल्स चलेगा, है ना? तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में हमें एल्स और इफ दोनों लिखना है। ठीक है, खाली एल्स नहीं लिख सकते, हम इफ लिख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने इफ लिखा था, 2 बार इफ लिखा था, हमारा काम हो रहा था, लेकिन हम खाली एल्स नहीं लिख सकते। एल्स जब चलता है हमारा, जब हमारी इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है। ठीक है, जब एल्स, आई होप आपको इफ एल्स के बारे में, इस इफ एल्स का प्रोग्राम अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ते हैं।